Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 24th class for beginner on a stock market foundation course. हम अभी वैल्यूएशन रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले डिस्कस किया था मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। आज हम डिस्कस करेंगे ईवी टू ईबिट एंड ईवी टू ईबिटा रेशियो। ये दोनों रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी टू ईबिटा रेशियो क्या है? ईवी बाई ईबिटा इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट इज कॉमनली यूज्ड टू एवल्यूएट ए कंपनीज वैल्यू एंड परफॉर्मेंस। इंटरप्राइजेज वैल्यू से उनके ईबिटा को डिवाइड करते हैं, जिसे हम ईवी टू ईबिटा रेशियो बोलते हैं। जैसे मार्केट कैप बाई सेल्स को हम डिवाइड कर रहे थे और उसे हम लेकर चल रहे थे कि 1 से 3 के बीच में, अगर उससे ज़्यादा और रिलेबल ये है ईवी टू ईबिटा, क्योंकि इसमें ईवी में ना आपके कंपनियों का डेप्ट भी आ गया। मान लीजिए आपके दुकान ने 100 रुपये की दुकान है, उसमें 20 रुपये का उन्होंने कर्ज भी ले रखा है, तो वो अब 120 पे कितना ईबिटा जनरेट कर रहे हैं, उससे ये पूरा कॉम्प्रहेंसिव व्यू देता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो व्हाट टेल ईवी टू ईबिटा। ए हाई मल्टीपल में इंडिकेट दैट द कंपनी इज ओवर वैल्यूड, व्हाइल ए लो मल्टीपल में सजेस्ट दैट द कंपनी इज अंडर वैल्यूड। सेम है मार्केट कैप टू सेल्स की जगह। ईवी टू ईबिटा अगर आपको हाई बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, और ईवी टू ईबिटा आपको लो मिलते हैं, मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। वही स्टोरी है कि मान लीजिए दुकान में कर्जा वर्जा लेकर दुकान 120 रुपये का है और उस साल का 10 रुपये कमाती है, तो कंपेरेबली ये ओवर वैल्यूड है। अगर दुकान का कर्जा वर्जा लेकर 120 रुपये का है बट वो साल का 120 रुपये कमा भी लेती है, तो ये अंडर वैल्यूड है। आप इसको ईवी को भाई कम से कम 200-300 दीजिए, फिर उस हिसाब से उसमें हम पैसे लगाते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर ईवी टू ईबिटा, इट प्रोवाइड ए कंप्रहेंसिव व्यू ऑफ कंपनी ओवर वैल्यू बाय टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स डेब्ट, इक्विटी एंड ऑपरेटिंग अर्निंग। मार्केट कैप टू सेल्स बस मार्केट कैप के ऊपर डिपेंड था, ये क्या है उसमें कर्जा भी आ जाता है, तो पूरा कॉम्प्रहेंसिव व्यू देता था। इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्पोररी और वन टाइम फैक्टर सच ए चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और फैक्टर। हाँ, ये लिमिटेशन है ईवी टू ईबिटा का, जिसे मैं आगे बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है ना, अलग अलग सीए का अलग अलग थोड़ा सा, तो उस पर ये थोड़ा फैक्चुलेट करता है। अब अगला देखेंगे ईवी टू ईबिट। ईवी टू ईबिट कुछ नहीं है। जैसे आप ईवी टू ईबिटा में डिमोटाइजेशन एंड एमोटाइजेशन को भी कैलकुलेट कर रहे थे, दोनों लेकर आप डिवाइड कर रहे थे, अभी इसमें डिमोटाइजेशन एमोटाइजेशन हटा देंगे और उसे ईवी को डिवाइड कर देंगे। पूरी स्टोरी सेम है, इसमें भी वही काम करना है। ये भी जितना ज़्यादा लोअर होगा उतना ही सही है, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। इसको भी आपको एक सेक्टर में ही कंपेयर करते हैं, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं है, सेक्टर के हिसाब से है। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिया है। कंप्यूटर स्कैम्स है, जिनका ईवी टू ईबिट 25 का है, ईवी टू ईबिटा 21 का है। दूसरा है रेन इंडस्ट्री, ये हमने गलत लिया है। एक प्रोडक्ट कंपनी है, ये एक आईटी कंपनी है। कंप्यूटर मैनेजमेंट को या तो आप कैफिया टेक से लेना था या फिर टांगना से भी ले सकते थे, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि ये कहाँ पे रहता है। तो आप वैल्यूएशन रेशियो में जाइए, वैल्यूएशन रेशियो में ईवी टू ईबिट में जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा 4:3। तो रेन इंडस्ट्री क्या है कि अंडर वैल्यूड है, इनका मार्केट कैप टू सेल्स, ईवी टू ईबिटा एंड ईवी टू ईबिटा सब कुछ है, तो रेन इंडस्ट्री कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूएशन है। लिमिटेशन ये है ईवी टू ईबिटा रेशियो या ईवी टू ईबिट रेशियो का, कि जो डेब्ट है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सेल्स को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, डेब्ट को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आप इस पे भी डिपेंड नहीं हो सकते अकेला, इसलिए सारे रेशियो को देखना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो को समराइज करेंगे तो आज हमने देखा ईवी टू ईबिट, ईवी टू ईबिटा, और उसे हमने एग्जांपल भी देखा। इफ़ एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू रीच आउट यू।